हो गया। चालू करके जो है कि इसका लॉक, स्क्रीन लॉक का भी बटन है, उसे भी दबा दिए दोनों। ठीक है, सही है, मैं ध्यान रखना इसका। सवाल लिखो। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है कि दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 6,580 रुपए और 3 वर्ष में 7,896 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, देखो इस तरह के जब भी सवाल कभी आए, मान लो हमारे पास कुछ धन था, नहीं पता कितना था, अब वो 2 साल बाद कितने का हो गया? 2 साल बाद हो गया जी वो 6,580, और 3 साल बाद 7,896, 7,896। मूलधन तो मुझे पता नहीं है, दूसरे साल का और तीसरे साल का मूलधन, वो मिश्र धन पता है मेरे को। इसमें कुछ ब्याज मिली और फिर इसमें कुछ ब्याज मिली और उस ब्याज में ब्याज भी मिला होगा। अब ये हो गया इतना, तो आपको ये करना है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो देखो इन्हें काटो, 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 2 बचे 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से इसे काटो, 4 एकम 4, 3 बचे 38, 4 नम 36, 2 बचे 29, 4 सत्ते 28, 1 बचा 16, 4 चौक 16। और किसी से कटेगा? और नहीं कटेगा, किसी से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। चार एकम 4, 3 बच्चे 38 हो गए, 4 नेम 36, 2 बचे 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 चौक 16। अब देखो 1645 रुपए 1974 हो गए। कितने रुपए का ब्याज मिला? 1645 पे। 14 में से 5 गए 9, 8 में से 4 गए 4, और 9 में से 6 गए 3, इंटू 100। 5 से इसे डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, 5 से इसे डिवाइड करो 5 तिया 15, 1 बचा, कितने हो गए? 14, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। ये ऊपर, हाँ ये भी तो मैं सोचूं, ये आ गया 329 पे, ये कट गया 5 से, 329 से 329 कट गया, कितना ब्याज मिला? 20%। तो ब्याज की जो दर है वो है 20%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। सवाल है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता कितना धन था, 2 साल में कितना हो गया? 1200 रुपए, और 3 साल में 1260। मैंने बोला कि जब भी ऐसा सवाल आए आपस में काट लो। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी 20:21 आया, यानी 20 रुपए 21 हो गए, यानी 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इंटू 100, 20 पंजे, तो ब्याज कितना है? 5% है। ब्याज की दर कितनी है? 5%। सी ऑप्शन है, यही आंसर है।
ठीक है, आगे देखो। करो। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 6400 रुपए और 5 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो, पहले पहले वाला सवाल देखो। इन दोनों सालों में अंतर कितना है? हाँ? एक साल, एक साल का। तो अभी मैं इनको काट रहा था। ठीक है, अब आगे देखो। यहां सवाल कह रहा है कि जो 6400 रुपए थे, यानी कोई धनराशि थी आपके पास में, नहीं पता कितने थे, वो 6400 हो गए 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में 6400, और 5 साल में 8100 हो गए। यहां अंतर कितने का है? इन दोनों सालों का अंतर है 2 का, तो 2 के लिए रूट लगा दो। 2 जीरो इधर भी है, 2 जीरो इधर भी है। ये 8 का रूट है, ये 9 का रूट है, यानी 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 8 रुपए 1 रुपए का ब्याज, 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। और डी ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। करो। अच्छा, एक बात देखो, सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 6120 रुपए और 3 वर्ष में 7340 रुपए हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करो। वह धनराशि ज्ञात करो, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको निकालना है। अच्छा, एक तो आपके पास कोई धन था, ये 2 साल में हुआ 6120 रुपए, और 3 साल में हो गया ये 7340 रुपए। अब देखो, यहां जो गैप है इन दोनों के बीच में 2 साल का, यहां जो गैप है वो है 1 साल का। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक जीरो से जीरो काट दी। अब मैंने देखा 612 300 हो गए, तो 2 से एक और काट दिया। इसे 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से इसे काटा तो 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी 306 रुपए 367 हो गए। यानी 306 रुपए 367, 67 का मतलब कितने? 61 रुपए का ब्याज मिला इंटू 100। इसे मान ले 60 और इसे मान ले 100, तो लगभग में निकल के आ जाएगा 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो। अरे ये तो मिट्टी गई। 1 जीरो 2 जीरो, और इसको मैंने 300 मान लिया तो 0 जीरो, 3 से ये कट गया 20, तो लगभग ब्याज जो मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है। 20% ब्याज का मतलब होता है कि 20% का मतलब होता है 100 से भाग 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी 5 रुपए 6 हो गए कितने साल में? 2 साल में। तो 2 के लिए स्क्वायर लगाते हैं, 5 पंजे 25 और 6 चंग 36, और 36 की सवाल में वैल्यू दे रखी है 6120 दे रखी है। यही देखो, इसको काट के देखते हैं इस पर कितने पर कट जाएगा। लगभग कितने पे? 170 पे कट गया। अब 170 की गुणा इधर कर देते हैं। 0, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 4250 है ऑप्शन में। 4250 एक ही ऑप्शन आ रखा है, 4254.63, यही आंसर है। करो ये वाला ऐसे करो।
अगले वाले पे आओ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में और 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रम से 20,736 रुपए और 29,859.84 रुपए हो जाती है। धनराशि याद करो। देखो यहां पर क्या दे रखा है कि कौन धन है आपके पास, ये 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में हो गया जी 20,736 और 5 साल में 29,859.84 पॉइंट हटाएंगे, जीरो आ जाएगी 2। अब 2 साल का यहाँ डिफरेंस है, 2 साल का, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, एक 45 का स्क्वायर निकल के आएगा और एक 54 का। अब ये भी कट जाएंगे, 5 नेम 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, यानी 5 से 6। 5 से 6 का मतलब है कि ब्याज 20% बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू 5 से 6 है, तो यहां भी वैल्यू 5 से 6 हुई होगी, ये 5 से 6 हुई होगी, और 3 साल की बात कर रहा है तो 3 साल के लिए क्यूब कर लेते हैं। 6 छंग 36 सिक्का 216 और 5 पंजे 125। 216 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20,736, 20,736, देखना कितने में कटेगा ये, हाँ कट जाएगा आपका लगभग 8 के आसपास। $96 पे, और 96 की मल्टीपल यहां कर दी, 96 की मल्टीपल 125 में करेंगे तो आ जाएगा 12,000। आंसर आ गया आपका 12,000। डी ऑप्शन है ये आंसर है। सही है, आगे देखो, ये थोड़ा समय का वो दे रखा था फेर। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपए और 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपए है। देखो ये दे रखे 7800 रुपए और ये दे रखे 11,232 रुपए। 13 से इसे काटा, 13 छिंग 78, 13 से इसे काटा, 13 अट्ठे 104, 4 बचे 43 हो गए, 4 बस 13 अट्ठे 104, 8 और 3 83 हो गए, 13 छिंग 78, 5 बचे, 13 चौके 52। और कितने से कट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बचे 26 हो गए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 100 144 हो रहे हैं, 100 144 हो रहे हैं, ये 10 से और ये 12 से, तो ये 20% है ब्याज, 100 से 120, 20% है ब्याज की दर।